बिटवीन तथा एमंग में अंतर। बिटवीन, जब कोई वस्तु या व्यक्ति दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होती है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, रीता इज सिटिंग बिटवीन हर फादर एंड मदर। रीता अपने फादर और मदर के बीच में बैठी है। यहां पर रीता जो है वो फादर है और मदर के बीच में है, यानी टू पर्संस के बीच में है, इसलिए हमने बिटवीन का प्रयोग किया है। देयर इज ए पेंटिंग बिटवीन टू विंडोज। पेंटिंग कहां है? टू विंडोज के बीच में है, ठीक नहीं? तो विंडोज कितनी है? टू। यहां पर पेंटिंग टू के बीच में है, इसलिए बिटवीन का प्रयोग किया है। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। इन मैंगोज को यू और मी, अपने और मेरे बीच में बांट दीजिए। यानी यहां पर भी जो मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो दो पर्संस के बीच में हुआ है, इसलिए हमने बिटवीन का प्रयोग किया है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन जैसे मी, हिम, देम आदि का प्रयोग होता है। इसमें नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन जैसे ही, शी, दे आदि का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। इसके लिए देखिए, देयर इज ए फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी। यहां पर क्या है? बिटवीन के बाद हमने यू एंड मी दोनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, इसलिए ये हमारा सही है। इसमें सेकंड देखिए, देयर इज ए फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई। यहां पर यू एंड आई, आई क्या है? हमारा नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एमंग, जब कोई वस्तु या व्यक्ति दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के बीच में होती है तो हम एमंग का प्रयोग करते हैं बीच में के लिए। डिवाइड दीज मैंगोज एमंग द चिल्ड्रन। इन मैंगोज को चिल्ड्रन के बीच में बांट दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? एमंग चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन आर मोर देन टू। चिल्ड्रन जो है हमारे यहां पर दो से ज्यादा है, इसलिए हमने एमंग का प्रयोग किया है। एमंग के प्रयोग से यह पता चलता है हमको कि चिल्ड्रन का नंबर जो है, चिल्ड्रन की संख्या हमारी जो है दो नहीं है बल्कि दो से ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स एमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में पेन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसका मीन्स भी यह है कि यहां पर स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो दो से ज्यादा है। सेकंड पॉइंट है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को एक ग्रुप मान लिया जाता है। जब दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे, वस्तु होंगी, उनको ग्रुप मान लेते हैं। जैसे टीम, टीम क्या है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। क्राउड क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल्स है। आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। तो जब ऐसी ग्रुप होते हैं यहां मोर देन वन जो है टू या मोर देन टू से ज्यादा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? वहां एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एमंग द क्लास। उसने स्वीट्स को क्लास के बीच में बांट दिया, क्लास में बांट दिया। अब क्लास में क्या है? स्टूडेंट्स मोर देन टू है, वहां पर टू से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और उसको एक ग्रुप मान लिया जाता है कि एक क्लास में बांट दिया उसने। लता इज स्टैंडिंग एमंग द क्राउड। लता जो है क्राउड के बीच में खड़ी है। अब क्राउड में क्या होता है? बहुत से लोग होते हैं, तो ये यहां पर क्लियर है कि क्राउड है, और क्राउड क्या है? मोर देन टू पर्संस का ग्रुप है। अब हम लेते हैं बिसाइड तथा बिसाइड्स में अंतर। बिसाइड, बिसाइड का प्रयोग बाय द साइड या नेक्स्ट टू यानी पास में के अर्थ में होता है। जब कोई चीज किसी के पास में होती है तो वहां पर हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। जाइए और अपने फादर के पास जाकर के बैठ जाइए। तो यहां पर बिसाइड का प्रयोग कहां है? पास में के अर्थ के लिए हुआ है। दैट हट, द हट इज बिसाइड द रिवर। हट जो है वो रिवर के पास में है, यहां भी पास के लिए बिसाइड का प्रयोग किया है हमने। द टेबल इज लाइंग बिसाइड द बेड। टेबल जो है वो बेड के पास में पड़ी हुई है, तो यहां भी हमने पास के लिए बिसाइड का प्रयोग किया है। बिसाइड्स देखिए, बिसाइड्स का प्रयोग इन एडिशन टू यानी के अतिरिक्त, के अलावा के अर्थ में होता है। इसके एग्जाम्पल से, आई बॉट ए पेन बिसाइड्स ए बुक। मैंने एक बुक के अतिरिक्त एक पेन भी खरीदा, यानी एक बुक तो खरीदी, उसके साथ साथ क्या हुआ? एक पेन भी खरीदा। तो इसलिए यहां पर बिसाइड्स का प्रयोग किया है हमने। माई सिस्टर नोज उर्दू बिसाइड्स इंग्लिश। मेरी बहन क्या है? इंग्लिश के अलावा उर्दू भी जानती है। तो यानी के अलावा या इन एडिशन ऑफ का यूज हुआ है यहां पर, इसलिए हमने बिसाइड्स का प्रयोग किया है। आई हैव रीड द गीता। सॉरी, यहां पर हमको ये रीड होगा,
यहां पर होगा आई हैव रीड, ये रीड आएगा यहां पर। द गीता बिसाइड्स द रामायण, मैंने रामायण के अतिरिक्त गीता भी पढ़ी है। अपोजिट तथा इन फ्रंट ऑफ में अंतर। अपोजिट, अपोजिट का प्रयोग ए पोजीशन फेसिंग समवन और समथिंग बट ऑन द अदर साइड के लिए होता है। जब एक वस्तु या व्यक्ति की पोजीशन दूसरे के सामने होती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोनों, कोई भी पर्सन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या थिंग हो, वस्तु हो, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं और अपोजिट फेस करते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट का प्रयोग करते हैं। यानी अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में है, एक वस्तु इधर है तो दूसरी इधर है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और दोनों अदर साइड पर हैं, एक की साइड में दूसरा सामने की साइड में है और एक दूसरे को बिल्कुल फेस करते हैं, तो वहां पर हम अपोजिट का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज ए होटल अपोजिट माई हाउस, मेरे हाउस के अपोजिट एक होटल है। इसका मतलब यह है कि इधर आपका हाउस है तो उसके जस्ट सामने की साइड में और हाउस की तरफ मुंह करके, हाउस की तरफ फेस करके एक होटल बना हुआ है। द मैन सिटिंग ऑन द अपोजिट सीट ऑफ इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, यानी मेरे सामने की जो सीट है उस पर एक पर्सन जो है, एक आदमी क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो वो कहां बैठा हुआ है, बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठा हुआ है। देयर इज ए होटल अपोजिट माई हाउस, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नियरनेस और अपोजिट साइड के लिए होता है। इसमें जो होता है इन फ्रंट ऑफ का, होता तो सामने की साइड के लिए है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सामने फेस करे, इसके थोड़ा आगे भी हो सकता है और थोड़ा पीछे भी हो सकता है। यानी सामने की साइड पर तो है लेकिन उसके पास में है, सामने की साइड में और पास में है, नियरनेस है, बिल्कुल जस्ट सामने नहीं होता है। जस्ट सामने होगा तो हम क्या करेंगे, अपोजिट का प्रयोग करेंगे। और सामने की साइड में थोड़ा आगे पीछे है, यानी सामने की साइड में है और पास में है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स है, देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। तो घर इधर है और जो पेड़ जो है वो क्या है, बिल्कुल जस्ट सामने नहीं है बल्कि सामने की साइड में और घर के पास में है। देयर इज ए पार्क इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने एक पार्क है। यहां पर मतलब है इसका कि स्कूल है, उसके जो सामने पार्क है वो बिल्कुल जस्ट सामने नहीं है। अगर जस्ट सामने होता तो हम अपोजिट का प्रयोग करते, लेकिन यहां पर सामने की साइड में है और स्कूल के बिल्कुल पास में है। स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है लेकिन बिल्कुल जस्ट अपोजिट फेस में भी नहीं है। ठीक है। एट तथा ऑन में अंतर। समय के लिए, समय के लिए एट और ऑन में क्या अंतर होता है। एट का प्रयोग डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे एट 3 PM, एट मिडनाइट, एट दिस मोमेंट, एट द एंड ऑफ द स्पीच। यहां पर 3 PM, मिडनाइट, दिस मोमेंट या द एंड ऑफ द स्पीच, ये हमारे डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरह से एट का प्रयोग इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी किया जाता है, जैसे एट दिवाली, एट होली, एट नाइट, एट नून, एट क्रिसमस। यहां पर एट दिवाली का मीन्स है नॉट द डे ऑफ पर्टिकुलर दिवाली, दिवाली के जो पर्टिकुलर डे के लिए नहीं है, बल्कि एट दिवाली का मतलब है दिवाली का जो पीरियड होता है, दिवाली का पीरियड, दिवाली का सेलिब्रेशन 2-3 दिन जो होता है उस पूरे में इंडेफिनिट पीरियड है। ये जरूरी नहीं है कि 3 डेज हो, 4 डेज हो, 5 डेज हो, यानी दिवाली पर आया वो तो इसका मतलब दिवाली के जो डेज थे, पीरियड था, उसमें आया। एट होली, इसी तरह से यहां पर होली का मीन्स नॉट द पर्टिकुलर डे ऑफ डे, होली नहीं है, होली के खास दिन के लिए नहीं है, बल्कि होली का जो पीरियड है उसके लिए है। ऐसी एट नाइट, नाइट का क्या होता है, इवनिंग टू मॉर्निंग का जो पीरियड होता है वो दैट इज नाइट, तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। इसी तरह से नून का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। इसी तरह से क्रिसमस क्या है, एट क्रिसमस का मतलब है कि क्रिसमस पर, क्रिसमस के पीरियड में 1-2 दिन आगे पीछे भी उसमें इंक्लूड होंगे, नॉट द पर्टिकुलर डे ऑफ क्रिसमस इसमें नहीं होगा। इसी तरह से ऑन का प्रयोग जो होता है वो डेज, डेट्स या स्पेशल ओकेशंस के लिए होता है, जैसे डेज में मंडे, संडे, ट्यूसडे, ऑन मंडे। इसी तरह से डेट में है ऑन द 4th of April, और स्पेशल ओकेशन में आपका ऑन रिपब्लिक डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। यहां पर ये फिक्स डेज हैं आपके जो है, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इसलिए ऑन का प्रयोग जो होता है वो डेज, डेट्स या स्पेशल ओकेशंस के लिए होता है। अपॉन तथा बिलो में अंतर। अपॉन का प्रयोग जब कोई पर्सन
एनिमल आदि हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ गति में होता है। जब कोई पर्सन हो, एनिमल हो, ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है, मोशन करता है ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे मोशन को कहते हैं कूदना। तो जब ऊपर से नीचे कूदता है या ऊपर से नीचे की तरफ मोशन में होता है तो वहां पर अपॉन का प्रयोग किया जाता है। ये मोशन में प्रयोग होता है अपॉन का। इसमें क्या होगा, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। कैट जो थी टेबल पर कूदी, स्प्रैंग में छलांग लगाई। कैट ने टेबल पर छलांग लगाई। तो टेबल कहां में, कैट कहां थी? कैट ऊपर थी, टेबल नीचे थी। कैट ने ऊपर से टेबल पर नीचे छलांग लगाई, इसलिए यहां पर मोशन कहां हुआ? हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन में हुआ। तो इसलिए यहां पर हमने अपॉन का प्रयोग किया है। द टाइगर जंप्ड अपॉन द प्रे। टाइगर ने प्रे यानी अपने शिकार के ऊपर कूदा। तो यहां भी ओवर पोजीशन से, जो हमारा हायर पोजीशन है वहां से लोअर पोजीशन में हुआ है, इसलिए यहां पर हमने अपॉन का प्रयोग किया है। बिलो, बिलो का प्रयोग लोअर देन यानी नीचे की तरफ, लेस देन कम, इंफीरियर टू के लिए होता है। जो बिलो का प्रयोग है वो किसके लिए होता है? लोअर देन, एक चीज जब दूसरे से नीचे होती है तो, लेस देन एक दूसरे से कम होती है तो, इंफीरियर टू एक दूसरे से इंफीरियर होते हैं तो वहां पर हम बिलो का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए, माई सिस्टर इज बिलो 20। मेरी जो सिस्टर है उसकी एज बिलो 20 का मतलब है वो 20 से कम है, यानी उसकी एज 20 ईयर से कम है। योर मंथली इनकम इज बिलो 10,000 रुपीज। आपकी जो मंथली इनकम है वो क्या है? 10,000 रुपीज से कम है। तो यहां पर कम करने के लिए, लेस देन करने के लिए हमने बिलो का प्रयोग किया है। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। यह वर्क जो है मेरी डिग्निटी से बिलो है। तो यहां पर इंफीरियर टू का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हमने बिलो का प्रयोग किया है यहां पर। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।